अश्वत्थामा को बंदी बना करके जब बंदी बनाने लगते हैं तो भगवान ने कहा, अर्जुन यह क्या कर रहे हो? अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि मैं द्रौपदी के सामने रख कर किसका वध करूंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख लो, आतताई को कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आतताई को छोड़ दिए, इनके समर्थक बहुत होते हैं, इसी आतंकवादी को पकड़ो, पकड़ करके जेल का सहारा दो, फिर उनका शरीर इतना लंबा होता है, कोई न कोई आकर के हेलीकॉप्टर से ले जाता है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन आतताई को छोड़ो मत, यही वारा न्यारा कर दो, रास्ते में गाड़ी पलटी करा दो, नहीं तो फिर इसका बाल बाका नहीं कर पाओ। अर्जुन बोले, भगवान मैं क्षत्रिय हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है, हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो भगवान कहे जैसी थारी मर्जी। तो अर्जुन ने द्रौपदी मैया के पास लाते हैं। जब द्रौपदी मैया देखती हैं कि अश्वत्थामा रस्सी में बंधा हुआ है और अर्जुन बलपूर्वक खींच रहे हैं तो रोने लगती हैं, कहती हैं छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण बालक है, इन्हें छोड़ दो। और यद्यपि ब्राह्मण ही नहीं, ये आपके गुरु का पुत्र है, पिता से ही पुत्र जन्म लेता है। अर्थात इस समय द्रोणाचार्य है नहीं, द्रोणाचार्य के रूप में अश्वत्थामा ही है, इन्हें छोड़ दो। जिन्होंने धनुर्वेद विद्या का रहस्यमय गुण रहस्य आपको प्रदान किया, ये तो हमारे पूजनीय हैं, इन्हें छोड़ दो, आपके गुरुदेव का पुत्र है। तो अर्जुन कहते हैं कि द्रौपदी इसने हमारे पुत्र का वध किया है, सर काटा है, बस आतताई को कैसे छोड़ दूं? अब सोचिए उस समय मैया द्रौपदी जिसके 5 बालक मारे गए हों, उन्होंने कितना धैर्य का परिचय दिया, तो एक ब्राह्मण बालक होने के नाते अश्वत्थामा के प्रति अर्जुन थोड़ा पीछे हटे। फिर जब अर्जुन पीछे हटते हैं तो भीम कहते हैं सब छोड़ दो, कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। द्रौपदी के पक्ष में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनकी द्रौपदी के सहयोग में हो गए। भीमसेन कहते हैं सब छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, हुंकार भरने लगे और अर्जुन भी गांडी उतार लिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर के समझाने पर कि ब्राह्मण कैसा भी हो वह वध योग्य नहीं होता, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो संख्या उधर ज्यादा थी और उधर 2 की संख्या थी। जब बड़े भ्राताश्री आदेश कर रहे हो तो वहाँ भीमसेन भी पीछे हट गए। फिर अर्जुन, सबकी दृष्टि भगवान पे पड़ी, ये सब तो यह स्थिति बना रहे हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान क्या निर्णय देते हैं। भगवान ने, अर्जुन ने कहा, हे केशव हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं, अब लो, मैं तो कहा वहीं भी ठिकाने लगा दो, तो बांध करके तो लाए, झेलो। समर्थक तैयार हो गए। तो अर्जुन निवेदन किए तो भगवान कहें, देखो अर्जुन, शास्त्र की आज्ञा है ब्राह्मण कैसा भी हो वध नहीं करना चाहिए, और शास्त्र की यह भी आज्ञा है आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं, बारे टेढ़ी टांग वाले, आपकी बातें टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। फिर भी अर्जुन ने विवेक का सहारा लिया कि माननीय व्यक्ति जो होते, भगवान के शिष्य भी हैं, अर्जुन शिष्य तो स्वीकार किया है, तो विवेक का सहारा लेते हैं। अर्जुन को ये समझ में आया कि माननीय व्यक्ति का तिरस्कार करना ही वध के समान होता है। तो अर्जुन ने वही काम किया जो भगवान चाहते थे। राजा की आज्ञा का अवहेलना करना, अनसुना कर देना वध के समान होता है। जो कोई माननीय व्यक्ति हो उसकी अवज्ञा करना, अवहेलना करना, जिसको कहते हैं उसकी बात का इग्नोर कर देना, वो भी वध के समान होता है। विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का तिरस्कार कर देना, घर से धक्का मार देना, शिखा सूत्र ले लेना, वो भी वध से कम नहीं होता। कहते हैं पृथक से याच नारेणाम, और पति पत्नी को लड़ा करके अलग कर देना, एक घाट से दूसरे घाट पे कर देना, ये बिना शस्त्र का वध कहा जाता है। हमारे शास्त्र में बिना शस्त्र का वध कहा जाता है। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मणि निकाल करके धक्के मार करके निकाल दिए, शिविर से बाहर कर दिए।